नई दिल्ली में मलेशिया के बेहतरीन स्वाद और संस्कृति का उत्सव शुरू हो चुका है। मलेशिया खाद्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ होंग पुलमैन नई दिल्ली एरो सिटी में हुआ। इस महोत्सव के जरिए भारत में मलेशिया के समृद्ध खानपान और सांस्कृतिक विरासत का एक अनोखा अनुभव लेकर आया है। ये महोत्सव भारत में मलेशिया के समृद्ध खानपान और सांस्कृतिक विरासत का एक अनोखा अनुभव लेकर आया है। टूरिज्म मलेशिया और आइबिस कुलालमपुर सिटी सेंटर के सहयोग से आयोजित ये फेस्टिवल 17 से 23 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस महोत्सव का उद्घाटन भारत में मलेशिया के उच्चायुक्त HE दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा और टूरिज्म मलेशिया दिल्ली के निदेशक श्री अहमद जोहानिफ मोहम्मद अली ने किया। इस मौके पर आसियान देशों के राजदूतों के साथ ही ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और मीडिया इंडस्ट्री के कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। मलेशिया का जायका अपने अनोखे फ्लेवर और शानदार मिश्रण के लिए मशहूर है। इस फूड फेस्टिवल में मलय, चीनी और भारतीय पाक परंपराओं का बेहतरीन मेल देखने को मिलेगा। उद्घाटन समारोह में टूरिज्म मलेशिया दिल्ली के निदेशक श्री अहमद जोहानिफ मोहम्मद अली ने कहा, मलेशिया अपने स्वादिष्ट और विविध व्यंजनों के लिए जाना जाता है। हम इस महोत्सव के जरिए भारत के फूड लवर्स को मलेशिया के जायकों से रूबरू कराना चाहते हैं। मलेशिया सिर्फ घूमने की जगह ही नहीं बल्कि फूड लवर्स के लिए भी स्वर्ग है। फेस्टिवल है पुलमन होटल के साथ, जिसमें हमने चार शेफ जो है वो मलेशिया से बुलाए हैं और इसमें जो कल्चर परफॉर्मेंस है वो भी मलेशिया से आए हैं। तो इस पूरे उसका ऑब्जेक्ट ये है कि 7 दिन तक यहाँ पे मलेशियन खाना जो होगा वो सर्व किया जाएगा, जिसमें जो इंडियंस होंगे वो यहाँ पे आके मलेशियन खाने को टेस्ट कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। और इसके लिए जो पूरे हफ्ते ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कल्चर परफॉर्मेंस रोज इसमें परफॉर्म करेंगे। आगे की क्या कार्यक्रम है मैम आपके? मलेशिया का हमने पहले ही वीज़ा फ्री कर दिया है 31 दिसंबर 2026 तक, और उसके लिए हम काफ़ी प्रमोशंस कर रहे हैं। अभी इसके बाद हम साटे में 3 दिन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे पहले OTM मुंबई में पार्टिसिपेट किया था और हमारे रोड शो हर साल हम 2 बार रोड शो करते हैं, जिसमें हम इस बार हम साटे में 60 कंपनीज़ के साथ आ रहे हैं जो मलेशिया से यहाँ पे इंडियन एजेंट्स को, होटेलियर्स हैं, DMCs हैं, प्रोडक्ट ओनर्स हैं जो मलेशिया के बारे में बताएंगे और यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। मलेशिया का और इंडिया का किस तरीके से टूरिज्म को देखते हैं मैम? कैसे बढ़ावा मिलेगा आगे चल के मलेशियन और टूरिज्म दोनों तरफ से ही बढ़ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख लोग जो हैं वो मलेशिया से इंडिया भी आ रहे हैं और मेनली वो दिल्ली, जयपुर और आगरा और श्रीनगर उनकी फेवरेट प्लेस है। और दूसरा ये है कि मलेशिया और इंडिया के जो रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रांग हो रहे हैं। लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने बायलैटरल भी साइन करा है इन टर्म्स ऑफ प्रमोट मलेशिया in India and Malaysia both. Today we are launching our food and cultural promotion for Malaysia for the Pullman Hotel Aero City. I think the main focus here is to promote the gastronomy of Malaysia and also the culture of Malaysia. That's why we're bringing a dancers troupe from Malaysia, and of course we bring also 4 chefs from Eco Group based in Malaysia. That is IBIS KLCC and Adabi Food Supplier. Actually, this event will commence starting today up until 23rd of February. With the main objective is to promote the gastronomy and to get some taste of Malaysia for the Indian people, to get them to go to Malaysia. So we're hoping that when they taste some Malaysian food and then look at our cultural troupe, it will create awareness, one thing, and then to change them into booking their tickets to Malaysia. That is our most important objective for this event. Yeah. So hoping that for the all people surrounding on this Aero City and in Delhi, come and taste Malaysian food in Pullman Hotel until starting today until 23rd of February. Yeah, thank you. इंडिया और मलेशिया रिलेशनशिप को कितना बेनिफिट मिलेगा? इंडियन और मलेशिया रिलेशनशिप बेनिफिट? Relationship. Okay, I think like Malaysia and India, we have a very old, long-lasting relationship. Yeah, because like our High Commission also we started since 1960s. Yeah, when we got independence, and then currently, if you look at this population of Malaysia, there are about 20%. Malaysian population is an Indian community, but then that one based on the history, back on
in 1957, where Malaysia and India are both colonized by the British. So that's what happened. How you see the migration of the Indian people travel, they migrate to Malaysia. So in terms of food, I can say that although we are serving the Indian food, some of the Indian food in Malaysia, but then the tastes are different from here because we have the blend or the mixture between Malay and Chinese. Yep, they put together, and I can see that, of course, because I'm being a Malaysian with the taste that I familiar around, I can see that our tastes are different from Indian. If you look at the curry, yeah, let's say you put a mutton curry, the way that the Indian people here prepare the dishes a little bit different compared to Malaysia. Maybe some other ingredients that the Malaysian have put inside the curry. होंग पुलमैन नई दिल्ली एरोसिटी में ये महोत्सव 23 फरवरी 2025 तक चलेगा, जहां एक स्पेशल संडे ब्रंच के साथ इसे और खास बनाया जाएगा। ये फेस्टिवल फूड, ट्रैवल और कल्चर के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन मौका है, जहां वो मलेशिया के जायकों और संस्कृति का लुत्फ उठा सकते हैं। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।